हेलो बच्चों, हाउ आर यू। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सब अच्छे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश रीडर बुक से चैप्टर नंबर 1। अरे वाह, आज तो आप लोग कुछ ज़्यादा ही स्माइल कर रहे हैं। अच्छा, तो ये नई क्लास में आने की खुशी है। सच में नई कक्षा में पढ़ना कितना अच्छा लगता है ना। न्यू बुक्स, न्यू बैग, न्यू क्लासरूम, सब कुछ कितना एक्साइटिंग होता है ना। ये तो बिल्कुल सही कहा श्रेया ने। थोड़ा सा डर तो लगता है। न्यू ग्रेड में ना जाने क्या क्या पढ़ना होगा, कितनी मेहनत करनी होगी, है ना। लेकिन जैसे ही क्लासेस शुरू होती हैं और आप अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ने और खेलने लगते हैं, सब अच्छा लगने लगता है। और आपके टीचर्स भी तो होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। अच्छा बच्चों, ये बताइए, आपको अकेले पढ़ना अच्छा लगता है या दोस्तों के साथ? अच्छा, तो दोस्तों के साथ पढ़ना पसंद है आप सबको। तो चलिए आज हम लोग भी साथ साथ पढ़ते हैं और जानते हैं कि 6th ग्रेड यानी 6th क्लास में आप लोग क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। आप जानना चाहते हैं ना? तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर से लेसन 1, जिसका टाइटल है लर्निंग टुगेदर। चिल्ड्रेन, let's recite the poem. 6th grade is a special place, see the big smile on my face. बच्चों आप भी मेरे साथ बोलिए। 6th grade is special place, see the big smile on my face. इस पोएम में बच्चे अपनी क्लास के बारे में बता रहे हैं। जब वो 5th क्लास से पास होकर 6th क्लास में गए तो उन्हें कैसा लगा, उन्होंने क्या क्या सीखा, क्या क्या किया। वो कहते हैं 6th ग्रेड एक स्पेशल प्लेस है, यानी एक स्पेशल क्लास है और इसका पता बच्चों के चेहरों की बड़ी सी स्माइल को देख के लगाया जा सकता है। आगे की लाइनें देखते हैं। आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम, वी मेक आवर टीचर्स बीम। आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम, वी मेक आवर टीचर्स बीम। इस क्लास के सभी बच्चे एक महान टीम की तरह हैं, जो एक साथ मिलकर सभी कार्यों को अच्छी तरह करते हैं और इस तरह वो अपने टीचर को हमेशा खुश रखते हैं। We work hard each busy day, then out to the yard to play. We work hard each busy day, then out to the yard to play. बच्चों, वो कहते हैं कि वो हर व्यस्त दिन में खूब कठिन परिश्रम करते हैं और उसके बाद वो खेलने के लिए यार्ड में यानी कि मैदान में चले जाते हैं। तो देखा, वो खूब अच्छी तरह से पढ़ाई भी करते हैं और खेलते भी हैं। दोनों ही चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं। आगे की लाइंस में मल्टीप्लिकेशन इज फन, 9 times 9 is 81. मल्टीप्लिकेशन इज फन, 9 times 9 is 81. वो कहते हैं कि गणित गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन करना एक बहुत मज़ेदार क्रिया है। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 हो जाता है। Learn the math facts 1 through 10, practice again and again. Learn the math facts 1 through 10, practice again and again. वो कहते हैं कि 1 से 10 तक के मैथ के सभी तथ्यों को वो बार बार सीखते हैं और बार बार प्रैक्टिस करके वो उसे अच्छी तरह से सीख जाते हैं। इसके अलावा 6th ग्रेड में वो क्या करते हैं? Play a game, sing a song, lots of fun all year long. Play a game, sing a song, lots of fun all year long. वो पूरे साल खूब मस्ती करते हैं और वो कभी गेम खेलते हैं तो कभी गाना गाते हैं और इस तरह से वो बहुत इंजॉय करते रहते हैं। Books to read, poems to say, learning new things every day. Books to read, poems to say, learning new things every day. वो कहते हैं हर दिन वो कुछ न कुछ नया सीख रहे होते हैं। कैसे? क्योंकि उनके पास बुक्स है पढ़ने के लिए, पोएम्स है कहने के लिए और वो प्रतिदिन कुछ नई चीज़ सीखते ही रहते हैं।
Reading, writing, spelling too, so much to learn, much to do. Reading, writing, spelling too, so much to learn, much to do. वो कहते हैं कि वो कभी रीडिंग करते हैं मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, कभी लिखते हैं, कभी स्पेलिंग सीख लेते हैं। तो 6th ग्रेड में उनके पास बहुत कुछ है सीखने के लिए और बहुत कुछ है करने के लिए। History, geography, science too, we even learn about the ocean blue. History, geography, science too, we even learn about the ocean blue. वो कहते हैं इसके अलावा क्या वो पढ़ते हैं? हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, और वो ब्लू ओशन मतलब महासागर के बारे में सीखते हैं। 6th ग्रेड में वो बहुत सारी जानकारियाँ सीखते ही रहते हैं। Working hard till the year ends, we are classmates and good friends. Working hard till the year ends, we are classmates and good friends. वो कहते हैं साल का अंत होते होते तक भी वो कठिन परिश्रम करते रहते हैं मतलब मेहनत से पढ़ाई करते रहते हैं और वो क्लासमेट्स से क्या बन जाते हैं? फ्रेंड्स बन जाते हैं, बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। We are proud of the progress we have made. We are getting ready for the 7th grade. We are proud of the progress we have made. We are getting ready for the 7th grade. वो कहते हैं कि उन्होंने पूरे साल में जितना कुछ सीखा है उससे उनकी जो प्रोग्रेस हुई है, जो प्रगति हुई है, उससे वो बहुत ज़्यादा उन्हें उस पर गर्व है और अब वो पूरी तरह से तैयार है 7th ग्रेड में जाने के लिए। 6th grade is a special place, see the big smile on my face. 6th grade is a special place, see the big smile on my face. तो देखा बच्चों आपने 6th ग्रेड वास्तव में एक स्पेशल प्लेस है, एक बहुत स्पेशल क्लास है और तभी तो उस क्लास के सभी बच्चे इतना मुस्कुरा रहे हैं, इतना स्माइल कर रहे हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी और आपको एक साथ गाकर मज़ा भी आया होगा। बच्चों आप राइमिंग वर्ड्स तो जानते ही होंगे। क्या कहा? याद नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं याद दिला देती हूँ। सामान्य शब्दों में कहें तो राइमिंग वर्ड्स वो होता है जिसकी अंतिम ध्वनि एक जैसी लगे, बोलने और सुनने दोनों में ही सिमिलर साउंड होना चाहिए, जैसे बॉल, टॉल। और आपकी पोएम का वर्ड टीम, बीम। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसे ही हिंदी में तुकांत शब्द कहते हैं। अब तो आप रेडी हैं ना एक्टिविटी के लिए? तो चलिए मैं आपकी पोएम से एक वर्ड बोलती हूँ और आपको उसका राइमिंग वर्ड बताना है। तो पहला वर्ड है डे। डे का राइमिंग वर्ड क्या होगा? बिल्कुल सही, प्ले। और दूसरा वर्ड है एंड्स। और एंड्स का राइमिंग वर्ड ढूंढिए ढूंढिए। हाँ बिल्कुल ठीक, एंड्स का राइमिंग वर्ड होगा फ्रेंड्स। तो अब हम इस एक्टिविटी में थोड़े से चेंजेस करते हैं। बच्चों आपके स्क्रीन पे आपको कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे जो 2 कॉलम में लिखे हैं। कॉलम ए में फन, सॉन्ग, से, फेस, नियर, टॉप, वैन। और कॉलम बी में लिखा है प्लेस, मैन, हियर, हॉप, वन, लॉन्ग एंड डे। अब आपको करना क्या है? पहले कॉलम के वर्ड्स को उसके करेक्ट राइमिंग वर्ड के साथ मैच कराना है। तो आप मैच कराइए। चलिए देखते हैं कि किसने किसने सही मैच कराया है। तो फन का राइमिंग वर्ड होगा वन और सॉन्ग का लॉन्ग। वेरी गुड। अब से का राइमिंग वर्ड क्या होगा? से का राइमिंग वर्ड है डे। फेस, प्लेस, नियर, हियर, टॉप, हॉप। और वैन का राइमिंग वर्ड मैन। वेरी गुड बच्चों। अब सभी लोग अपने लिए क्लैपिंग करिए। तो अब बारी है
असाइनमेंट की। तो बच्चों, आप 6th ग्रेड में इसके अलावा जो जो कार्य करना चाहते हैं अपनी कक्षा में बताइए और कविता की व्याख्या अपने शब्दों में लिखकर अपने टीचर को, अपने शिक्षक को दिखाइए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और मज़ेदार लेसन्स के साथ। तब तक ऐसे ही हंसते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।